क्लास 6 चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर सुगम संस्कृतम। चैप्टर का नाम है एष का मतलब यह, एते ये सब। ये दोनों एषा और एता मस्कुलाइन जेंडर है। एषा मतलब यह, एता मतलब यह सब, जो फेमिनाइन जेंडर है। मतलब जब फीमेल की बात होती है तब हम एषा और एता वर्ड यूज़ करेंगे। वैसे ही एतत और एतानी, एतत मतलब यह और एतानी मतलब ये सब। जैसे इंग्लिश के अंदर हमारा ही, शी और ईट 3 होता है, वैसे ही संस्कृत के अंदर भी एषः एतः ही, एषा एताः शी और एतत एतानी न्यूट्रल जेंडर, दैट मीन्स ईट। चलिए हम इसके एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले आएंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग के अंदर संज्ञा पदानी। अश्वाहा मतलब घोड़े, चटकाहा मतलब चिड़िया। संस्कृत में चटका मतलब बहुत सारी जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो सबको हम चटका कहेंगे, उसमें कोयल भी आ जाएगी। इसके बाद आता है कार्यानम मतलब कार, गाड़ी। चक्राणी मतलब पहिए, व्हील। घट मतलब घड़ा। सर्वनाम पदानी। एषः यह, एते ये सब मस्कुलाइन जेंडर। एषा यह फेमिनाइन जेंडर। एता ये सब फेमिनाइन जेंडर। एतत यह न्यूट्रल जेंडर, और वैसे ही एतानी ये सब न्यूट्रल जेंडर में आता है बच्चों। अब आएगा क्रिया पदानी। अस्ति, अस्ति का मतलब है, इज। जब हम सिंगुलर वचन यूज करते हैं तब हम अस्ति यूज करेंगे। चलती मतलब चलती है। संति मतलब है, मतलब जब मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा चीज़ है तब हम संति यूज करेंगे, पर जब एक है तब हम अस्ति वर्ड यूज करेंगे। कुंजती चहचहाना, चीज जो हम चैप्टर 1 में किया हुआ है। अब हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। पाठ बोधः पठतः। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं, हमें उसको ध्यान से रीड करना है और समझना है। और ये सारे वाक्य हमारे चैप्टर के शुरुआत में जो एषः, एते, एषा, एताः, एतत् और एतानी वर्ड जो है उसको यूज करके दिए हुए हैं। एषः मतलब कह, एषः कह। यह क्या है, एषः वृक्षः, यह वृक्ष है। एते के ये सब कौन है, एते युवकाः, ये सब युवक है। तो ये हुआ मस्कुलाइन जेंडर। अब फेमिनाइन। एषा का अस्ति, यह क्या है। एषा नौका अस्ति, यह नौका है। एता का सन्ति, ये सब कौन है। एता बालिका सन्ति, यह सब बालिकाएं है। एतत् किम सन्ति, एतत् मतलब ईट, न्यूट्रल जेंडर। किम अस्ति, यह क्या है। एतत् फलम अस्ति, यह फल है। एतानि कानि सन्ति, यह सब क्या है। एतानि पुष्पानि सन्ति, यह सब पुष्प है, फूल है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरम लिखत, राइट द आंसर। इसके अंदर हमें फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, सामने पिक्चर है, वो देख के हमें लिखना है। उसके अंदर हमें देखना है, अगर सिंगुलर है तो एषः आएगा,
अगर मोर देन वन है तो एता आएगा। यहाँ माला है इसलिए एता वर्ड यूज़ किया हुआ है जो फेमिनाइन जेंडर है, और फ्लावर जो ईट में आता है न्यूट्रल जेंडर है वो एततः आएगा। चलिए हम इसको समझते हैं। एषः का अस्ति, यह क्या है या फिर यह कौन है, तो हमें देखना है। एलिफेंट को हम गजः कहेंगे, तो एषः गजः अस्ति। वैसे ही एतः का सन्ति, ये सब क्या है, यह सब मतलब मोर देन वन, तो एताः मालाः सन्ति। वैसे ही एतत् किम् अस्ति, यह क्या है, एतत् पुष्पम अस्ति, यह पुष्प है। नीचे पैरोट दिए हुए हैं, एते के सन्ति, ये सब क्या है, एते पैरोट को हम सुकाहा बोलेंगे, एते सुकाहा सन्ति। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सर्वनाम पदानि लिखित, राइट द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। प्रोनाउन तो आप जानते हैं इंग्लिश में किसको कहते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी प्रोनाउन रहते हैं। वो क्या है, एषः, एते, एषा, एता, एतत्, एतानि। यहाँ हमें दिया हुआ है अश्वाहा। अश्वाहा मतलब क्या हुआ, मोर देन वन, तो हम एते वर्ड यूज़ करेंगे। मतलब अश्व मतलब ये मस्क्यूलाइन जेंडर हुआ। सारिका, सारिका एक लड़की का नाम है जो ओनली वन है, इसीलिए हमने ये एषा वर्ड यहाँ यूज़ किया है। गजः, गजः मतलब हाथी जो मस्क्यूलाइन है, तो गजः के लिए हम एषः वर्ड यूज़ करेंगे। वैसे ही आम्रम, आम्रम क्या है, आम्रम नपुंसकलिंग है, तो आम्रम में हम एततः, एक ही आम की बात की है तो एततः यूज़ करेंगे। कन्याः, कन्याः मोर देन वन, तो एताः फीमेल जेंडर आएगा। वैसे ही फलानी, फलानी मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल जेंडर होता है, तो उसके लिए मोर देन फलानी, फलम नहीं कहा, इसीलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे एतानी, एतानी फलानी। तो यहाँ हमारा ये राइट द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन ख़त्म होता है। ये हमें एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो उसको ध्यान देना। अब आता है बहुवचने लिखित। इसमें हमें सिंगुलर दिया हुआ है सेंटेंस, उसको हमें प्लूरल में चेंज करना है। मतलब देख लेते हैं हम कैसे करना है। एषा बाला अस्ति, एषा बाला अस्ति, बाला, बाला मतलब सिंगल की बात की है, एक ही लड़की है, उसको हम बहुवचन में ट्रांसलेट करेंगे तो एषा का एता हो जाएगा, एताः, और बाला का बालाः सन्ति। वैसे ही एतत्, तो एतत् कहाँ आता है, याद करिए, दिखाती हूँ। एतत् आता है न्यूट्रल जेंडर के अंदर, बराबर। तो एतत् कमलम अस्ति, फ्लावर की बात की है, उसका कोई जेंडर नहीं है, तो एक कमलम अस्ति मतलब एक कमल है, उसको बहुवचन में करना है, तो एतत् कहा, एतानि कमलानि, कमलम नहीं है, कमलानि सन्ति। एषः नरः अस्ति, यह नर है, तो हमें उसका एते नराः सन्ति, नर का नराः हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग
संस्कृत में कहते हैं मेलनम कुरुत, मेल करना है दो अलग अलग चीज़ों को, जिसके अंदर एक तरफ हमें शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ ड्राइंग दिए हुए हैं। हमें देखना है वो एक है कि दो है, उसके हिसाब से हमें जॉइंट करना है। फिर से एतत्, एतत् हम कहाँ यूज़ करते थे? हाँ बोलिए, देखिए, एतत् हम यूज़ करते थे ईट में, राइट। फिर से बता देती हूँ, एषः यूज़ करते थे फेमिनाइन एषः और एते। जब गर्ल्स की बात होती है तब एषा एक वचन में, एतः बहुवचन में। एक वचन में ईट एततः और बहुवचन में एतानी। अब आएगा एतत्। पहले हमें एतत् दिया है तो हमें ये पता होना चाहिए एतत् का मतलब ईट है, तो ये वाला जो होगा वो सिंगल है और उसमें भी न्यूट्रल जेंडर है। तो ड्राइंग में न्यूट्रल जेंडर ये रहा। तो एतत् के लिए ये एतानी मोर देन वन न्यूट्रल जेंडर है, तो यहाँ बहुत सारे लीफ दिए हुए हैं ना, पत्रम। एषः, एषः हम किसके लिए यूज़ करते थे? मस्क्यूलाइन के लिए। एषः मस्क्यूलाइन सिंगुलर, तो यहाँ एक लड़का है। वैसे ही एते मोर देन वन, यह सब मस्क्यूलाइन के लिए युवका है। एषः हम गर्ल के लिए यूज़ करते हैं जो सिंगुलर है, तो एषः मतलब गर्ल और एतः मोर देन वन। तो बच्चों, यहाँ हमारा चैप्टर 2 की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे नए वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।